वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि प्रभु आप ऐसे भक्त के हृदय में निवास कीजिए जिसके हृदय में कपट, दंभ और माया ना हो। कपट और दंभ की बात जब हम बोल रहे हैं तो हमें अपने गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का सहज रूप से स्मरण हो गया। महाराज जी ने कहा था, कपट का तात्पर्य है कि जो हमारे अंदर है हम उसको छिपा रहे हैं। छिपाना कपट है, माने जो है उसके ऊपर पट डाल दिया, वो है कपट। और दंभ का तात्पर्य होता है कि जो हमारे अंदर नहीं है हम उसको दिखा रहे हैं। और कपट और दंभ का संयुक्त प्रयोग जब किया जाता है तो उस संयुक्त प्रयोग को कहते हैं माया। माया माने जो वस्तुतः है नहीं और हम उसको करके दिखा रहे हैं। जैसे जादूगर व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करता है, जो सत्य है वो तो आपको दिखाई दे रहा है और जो सत्य नहीं है उसको आप देखना चाह रहे हैं। यही जादूगरी है। जादूगरी से प्रभावित होना विचित्र बात है। जितनी चीज़ें नहीं हैं, असत्य हैं, हमें मालूम है सामने केवल पर्दा है और पर्दे के पीछे से जब कुछ दिखाया जा रहा है हमें अच्छी तरह से मालूम है ये केवल कल्पित कल्पना है, केवल दर्शाया जा रहा है, जादूगरी है। लेकिन फिर भी व्यक्ति माया में ग्रस्त होकर के उस माइक वस्तु को देखना चाहता है। यही माया होती है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तो कपट और दंभ का संयुक्त प्रयोजन जब होता है तो उसका नाम होता है माया। तो जो व्यक्ति सद और असद का अच्छी तरीके से विवेक करना जानता है, उसकी वृत्ति, उसका मन, उसकी बुद्धि कभी मायाग्रस्त नहीं होती है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप उस भक्त के हृदय में रहिए जिसके हृदय में कपट भी नहीं है, दंभ भी नहीं है, माया भी नहीं है। जब कपट भी नहीं है, दंभ भी नहीं है, माया नहीं है, तो क्या बचा? जो भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप जैसे हैं भगवान के पास वैसे चले जाइए। हम क्या करते हैं, संसार के सामने तो जैसे हैं हम वैसे रहते हैं, भगवान के सामने जैसे नहीं है वैसे दिखाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हम में और भगवान में दूरी बनी रहती है और भगवान का चरण हमारे हृदय के सिंहासन पर नहीं रह पाता है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जय श्री राम।